हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे जरूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी, ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं। तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना, मैं समझता हूं, आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहां से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया? क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो है सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे।
तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को। और वहां से जब ये निकलेंगे तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहां पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहां पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं, ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में, बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, ये भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में।
यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु। पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ। कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है राहु से। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे। और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। अब हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के जातकों की चर्चा करेंगे कि उनका इस सितंबर 2020 का जो महीना है ये उनके लिए कैसा साबित होगा, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, उनके प्रेम संबंधों को लेकर के, उनके पारिवारिक संबंधों को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी संतान को लेकर के। और अंत में जो हम उपाय आपको बताएंगे वो ध्यान से सुनिएगा। अगर उन उपायों को करेंगे तो जीवन में जो हम ये अभी आपको बताने जा रहे हैं, कुछ समस्याएं अगर आती भी हैं तो उनका भी निराकरण बड़े आराम से हो जाएगा। तो आप आइए चर्चा करते हैं आपसे सर्वप्रथम आपके व्यवसाय के विषय में। तो जानते हैं कि आप मीन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि रोजगार या फिर व्यापार में जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मित्रों पिछले काफी समय से, तथा संघर्ष के बावजूद भी आपके अनुकूल रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे थे, अब ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस माह की 23 तारीख से ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है, और यह परिवर्तन होने से आपको लंबे समय से चल रही समस्याओं का भी अंत ग्रेजुअली होना, मतलब एकदम तो नहीं होगा लेकिन ग्रेजुअली होगा। उन्नति वाला समय आपका आरंभ होगा 23 सितंबर के बाद। जिन कार्यों को आप चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसे कार्य जिनको पूरा होने की आशा ही आपने छोड़ दी थी कि ये हो पाएंगे
इससे तो ये हो ही नहीं पाएंगे, इससे तो अच्छा इनको छोड़ दो। वे भी ऐसे सभी कार्यों की सफलतापूर्वक आप उनको पूरा कर पाएंगे 23 सितंबर के बाद। ये आपके लिए एक शुभ समाचार, और बल्कि पूरा ही नहीं करेंगे, उसके साथ साथ आप अपने बुद्धि और ज्ञान का लोहा भी अपने विभाग में कार्यरत सभी वरिष्ठ और आपके कनिष्ठ अधिकारी यानी जूनियर ऑफिसर्स या जो भी आपके अधीन है, वो सब आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान का लोहा मानेंगे 23 सितंबर ऑनवर्ड्स। ऐसी स्थिति बनने जा रही है, उसका समय का आप इंतजार करें, ज्यादा समय नहीं रह गया है। आपका कोई अगर प्रमोशन पेंडिंग है या रुका हुआ है या कोई बाधा आ रही थी उसमें किसी कारणवश, तो वे भी आपको उसकी भी संभावना बढ़ेगी मिलने की। आपके विभाग में चारों ओर आपकी सफलता की ही चर्चा होगी। बहुत ही ज्यादा प्रभाव आपका सभी के ऊपर बना रहेगा, अपना प्रभाव। और माह के उत्तरार्ध से एक बात से अवश्य बचना है आपको। जब सितंबर माह जो है इसका 3/4 हिस्सा निकल जाएगा, तो उसके बाद जो है आपने एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जाने या अनजाने किसी भी व्यक्ति को ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग ना करें जिनके कारण सामने वाला व्यक्ति आहत हो। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। वैसे आपको बता दें कि विरोधी भी आपके इस बार आपको सहयोग देंगे, ऐसा भी होने जा रहा है। तो इसीलिए हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि आप भी अपनी तरफ से सभी को अपना व्यवहार सहयोगपूर्ण रखें। आगे वित्तीय स्थिति की चर्चा करेंगे कि जैसा कि अभी हमने आपसे कहा है कि माह के उत्तरार्ध से आपके व्यावसायिक हालातों में तेजी से सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसका पूरा प्रभाव माह अक्टूबर में आप देखेंगे आने वाले महीने में। इस माह तो आय में कुछ कमी रहेगी, लेकिन जमा पूंजी से भी थोड़ा धन का व्यय आपका हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। प्रेम संबंध, इस माह आप बीच बीच में यदा कदा विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होंगे। आपका कुछ स्वभाव ऐसा रहेगा, तथा रोमांस करने की भी चेष्टा आपकी तरफ से की जाएगी, मगर आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। पारिवारिक संबंध, इस सितंबर के महीने में आपके परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंध कैसे रहेंगे, तो इस माह के उत्तरार्ध तक तो पारिवारिक संबंध तनावपूर्ण रहने की संभावना बन रही है। उसके पीछे जो मुख्य कारण हो सकता है वह आपकी अपनी स्पष्टवादिता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी मुंह पर आया बोल दिया, इस चीज का भी रोल बहुत अहम रहेगा संबंध को तनावपूर्ण बनाने में। हालांकि माह के उत्तरार्ध से संबंधों में कुछ सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध माह के उत्तरार्ध तक सामान्य बने रहेंगे, लेकिन उसके पश्चात उनमें कुछ थोड़ी बहुत समस्या बन सकती है। शिक्षा, थोड़ी बहुत समस्याएं तो पूरे माह चलेंगी आप छात्रों के लिए शिक्षा से संबंधित, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने में सफल रहेंगे तथा परिणाम भी आपके अनुकूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। संतान, आपको अपनी संतान को लेकर बहुत परेशान होने की या अधिक आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक विपरीत हालातों के चलते हुए भी वे अपने कार्यों में सफल होते रहेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो बताना चाहते हैं कि माह के मध्य तक स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है, माह के मध्य तक, लेकिन माह मध्य के उपरांत स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं आपके लिए, जिनका सही समय पर उपचार कराने से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। उपाय, कौन से ऐसे सरल उपाय हैं जो आप करें और आपके लाभ में या तो वृद्धि हो या आपके तनाव में कमी हो, वो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। उनको ध्यान से सुनिए और उनको अगर आप पूरे माह निरंतर करते हैं तो निश्चित रूप से आप समस्याओं से बाहर आएंगे। तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है, और जो महिलाएं हैं वो
गुरुवार की कथा भी वहाँ पर बैठकर पूजा के उपरांत करें वहाँ पर बैठ करके, या गुरु के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। पूजा में कुछ नहीं करना होता है, बहुत छोटी सी पूजा होती है, सिंपल पूजा है गुरुदेव की। केले के वृक्ष की 1 चुटकी हल्दी, चने की थोड़ी सी दाल, पीली चने की दाल, और गुड़ की 1 छोटी डली ले लें, 2 पीले फूल ले लें, छोटे से कलश में जल ले लें, धूप बत्ती, वहाँ जा कर के आप केले के वृक्ष पे पीली हल्दी का तिलक लगाएं, चने की दाल चढ़ाएं, साथ में गुड़ का भोग लगाएं, और इसके अतिरिक्त आप जल से उनको जल अर्पित करें, और धूप दीप जला करके चने की दाल चढ़ा करके फिर वहाँ बैठ करके आप गुरु के मंत्रों का 21, 27 या 108 बार जाप कर सकते हैं। और महिलाएं जो हैं वो गुरुवार की कथा वहाँ बैठ करके कर सकती हैं। शनिवार के दिन क्या करना है? शनिवार के दिन किसी गरीब आदमी को, कोई गरीब जो बेचारे नीडी लोग होते हैं, उनको आप कोई अच्छा, कोई खराब फटा पुराना नहीं, कोई चमड़े का जूता अच्छी कंडीशन का, वो आप उसको पहनवा दीजिए, या तो उसको किसी को या दान में दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी अगर आपने ऐसा किया। अगर आपने किसी गरीब आदमी को चमड़े का दान दिया या उसको कुछ भोजन करा दिया, कहीं पर भोजन करा दीजिए। चमड़े का जूता नहीं दिलवा सकते हैं, कुछ उस समय पर अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, तो आप उसको किसी गरीब आदमी को भोजन कराइए, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कीजिए सायंकाल के समय, और सरसों के तेल का दीपक उनके समक्ष जलाइए, उनकी प्रतिमा के, तथा उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ में अंत में जो है आरती भी करनी है, और मीठे का भोग लगाना है, उनका प्रसाद चढ़ाना है, जैसे कि मोतीचूर के लड्डू का, ये आपने करना है। अंत में आरती करनी है भगवान हनुमान जी की। ये बहुत छोटे छोटे सरल उपाय हैं, करके देखिए आप, जीवन में कितनी आसानी और सरलता आपके आएगी। तो ये था आप मीन राशि के जातकों का माह सितंबर 2020 का राशिफल की चर्चा आपके साथ। आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे आने वाले कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें, और आप समय अनुसार उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।